जय हिंद बच्चों। महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम सब लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी माध्यम पहला अध्याय वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देखें ताकि फिजिक्स आपको भली बात समझ में आए, और वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आवश्यकता समझ में आने पर कमेंट भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए हम शुरू करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखें। जैसा कि आपको पता है कि विज्ञान की भाषा में किसी भी वस्तु को निकाय कहा जाता है, तो ऐसा निकाय यानी ऐसी वस्तु, ध्यान दीजिएगा, ऐसा निकाय जिस पर बराबर परंतु विपरीत आवेश, इधर के तरफ -q कूलाम का आवेश और इधर के तरफ +q कूलाम का आवेश हो, तो ऐसा निकाय जिस पर बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे के पास पास हों, तो ऐसे निकाय को ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। हम आपको बता दें कि वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कुछ पुस्तकों में 2a मानी गई है, कुछ पुस्तकों में 2l मानी गई है। हम 2l मान लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2l होती है। एक बात आप ध्यान से समझें, यह 2l मानने का कोई बहुत विशेष मतलब नहीं होता है। 2l मानने से आगे जब हम लोग सूत्रों का डेरिवेशन करेंगे तो सूत्रों का डेरिवेशन बहुत ही सरलता से और बहुत ही अच्छी तरह से होगा। इसलिए वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2l मानी जाती है। तो आप ध्यान में रख लें, ऐसा निकाय जिस पर बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे के पास पास हो, तो ऐसे निकाय को ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2l होती है। अब जरा आप ध्यान पूर्वक देखें, इन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है, यह वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। और वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को p से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बात समझ लीजिए, यह आघूर्ण है। आघूर्ण चाहे जैसा हो, चाहे बल आघूर्ण हो, चाहे जड़त्व आघूर्ण हो, चाहे गुरुत्वीय आघूर्ण हो, कोई भी आघूर्ण हो, वह सदैव सदिश राशि होती है। यानी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P एक सदिश राशि होती है। हम यहाँ से मात्रक ज्ञात करना चाहें, लेकिन अगर आप चाहें तो इस सूत्र को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 पहले लिख सकते हैं, Q × L लिख सकते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = 2qL, यह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि होती है, यानी वेक्टर क्वांटिटी होती है। और Q आवेश है। अब हम लोग जरा SI पद्धति में इसका मात्रक देखेंगे, तो Q आवेश है
और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। सी कूलाम है, यल लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम मीटर होता है और यह एसआई पद्धति में होता है। अब अगर हम एमकेएस पद्धति में देखें तो क्यों कूलाम है, कूलाम एम्पियर सेकंड के बराबर होता है। ये जो आपने यूनिट देखा है ये एसआई यूनिट में मात्रक है, और अगर हम एमकेएस सिस्टम में मात्रक रखें तो कूलाम जो होता है वो एम्पियर सेकंड के इक्वल होता है। तो एम्पियर सेकंड और मीटर हो जाएगा। अब हम लोग वैद्युत द्विध्रुव की विमाएं ज्ञात करना चाहें तो वैद्युत द्विध्रुव की विमाएं यानी विमीय सूत्र अगर हम देखें, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का अगर हम विमीय सूत्र देखें तो विमीय सूत्र ध्यान दीजिए, विमीय सूत्र एम्पियर है। तो एम्पियर विद्युत धारा होती है और विद्युत धारा की विमा ए होती है। यस सेकंड है, सेकंड समय है और समय की विमा टी होती है। यम मीटर है, मीटर लंबाई का यूनिट है और लंबाई की विमा यल होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो विमीय सूत्र होता है वो ATL होता है। इसको आगे पीछे करके भी हम लिख सकते हैं। और जैसा कि अभी हमने बताया कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, तो अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है तो इसकी दिशा होनी चाहिए। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश के तरफ होती है, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के तरफ होती है। इसको आप अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ अणुओं का उदाहरण लें, अगर कुछ अणुओं का उदाहरण लें तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं, H2O ले लेते हैं, फिर HBr ले लेते हैं और हम चाहें तो अमोनिया भी ले सकते हैं, मीथेन भी ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो अनेक तत्व, अनेक अणु जैसे कि HCl, H2O, HBr, NH3, CH4, तो HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2O यानी वाटर, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, अमोनिया और मीथेन। ये आपको पता है कि ये ऐसे यौगिक हैं, ये ऐसे यौगिक के अणु हैं जिनमें एक से अधिक परमाणु हैं। और आपको ये भी पता है कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और नाभिक धन आवेशित होता है और उसके चारों तरफ कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो होता ये है कि ये जो अणु हैं, इन अणुओं में धन आवेश एक तरफ आ जाता है और ऋण आवेश दूसरे तरफ चला जाता है। इसलिए ये जो उदाहरण आपको दिए गए हैं, चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एग्जाम्पल हो या H2O का एग्जाम्पल हो या HBr का एग्जाम्पल हो या NH3 का एग्जाम्पल हो या मीथेन का एग्जाम्पल हो, ये सभी वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण हैं। तो अणु जो होता है वह वैद्युत द्विध्रुव का उदाहरण होता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि
किसी तत्व का अगर परमाणु हो तो हम आपको बता दें कि परमाणु में धन आवेश और ऋण आवेश दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इसलिए परमाणु वैद्युत द्विध्रुव की तरह कार्य नहीं करता है। लेकिन जब किसी परमाणु को वैद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं तो वैद्युत क्षेत्र में ले जाने पर उसमें धन आवेश एक तरफ और ऋण आवेश दूसरे तरफ आ जाता है। उस स्थिति में परमाणु भी वैद्युत द्विध्रुव की तरह कार्य करने लगता है। तो इस बात को आप सभी लोग अच्छी तरह से दिमाग में रख के रहेंगे कि कुछ यौगिकों के अणु वैद्युत द्विध्रुव की तरह कार्य करते हैं, लेकिन किसी भी तत्व का परमाणु वैद्युत द्विध्रुव की तरह कार्य नहीं करता है। इसके बावजूद भी जब परमाणु को वैद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं तो यह वैद्युत द्विध्रुव की तरह कार्य करने लगता है। तो ये रहा वैद्युत द्विध्रुव। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को यह वैद्युत द्विध्रुव बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए दो स्थितियां होती हैं, एक अनुदैर्ध्य स्थिति होती है और दूसरी अनुप्रस्थ स्थिति होती है। दूसरे शब्दों में इसको अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति कहते हैं। फिलहाल ये अगली जो हेडिंग होगी वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ये वैद्युत द्विध्रुव आप लोग अच्छी तरह से तैयार किए हैं। हमें उम्मीद है कि वैद्युत द्विध्रुव अच्छी तरह से आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक स्टूडेंट तक इसको शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमेशा प्रतिदिन का बनने वाला हर सब्जेक्ट का वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और बेल आइकन को भी प्रेस किया करें। आवश्यकता समझ में आने पर कमेंट भी करें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।